आरोपी तौसीफ मारा जा रहा था और इस पूरे घटनाक्रम के अंदर तौसीफ का साथ देने वाला उसका साथी रेहान, इन दो लोगों को दोषी करार दिया गया है। तो यानी कि दो लोगों को दोषी करार दिया गया है, उनके ऊपर आरोप तय हो चुके हैं, दोषी करार दिया जा चुका है और अब कोर्ट के द्वारा यह फैसला सुनाया जाएगा कि आखिर सजा क्या सुनाई जाए। और अभी जो वर्डिक्ट है, जो जज के द्वारा बातें इस दौरान दी गई हैं, उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि आखिर सजा कितनी और क्या सुनाई जाए। तो तौसीफ और रेहान दोषी करार दिए गए हैं। 26 मार्च को सजा सुनाई जाएगी और कोर्ट के द्वारा, हालांकि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये पूरा मामला चला, जिसमें हर एक घटनाक्रम को लेकर के जल्द से जल्द इस पूरे मामले की सुनवाई हो सके, हर स्थिति को बारीकी से देखा जा सके, दोनों पक्ष अपनी बातों को रख सकें। तो पूरी तरीके से जब पक्षों को सुना गया, उसके बाद अब ये फैसला सुनाया गया है। रितु कटारिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं, समाज सेवी हैं। बहुत स्वागत है रितु जी आपका कार्यक्रम में। एक बड़ा सवाल, और आज एक जो कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया है, इस फैसले पर आप क्या देख रही हैं? तौसीफ और रेहान दोषी करार दिए गए हैं, निकिता हत्याकांड मामले में फैसला आ चुका है और अब 26 मार्च को सजा सुनाई जानी है। तो यानी कि अब पीड़ित परिवार की तरफ से मांग की जा रही है कि फांसी की सजा हो, ताकि लोगों के सामने एक नजीर पेश हो पाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, और हम सब भी यही चाहते हैं, क्योंकि नजीर पेश होना बहुत जरूरी है। अब तक ऐसे वाकया दिन प्रतिदिन जो महिलाओं के साथ बढ़ते जा रहे हैं, और जितनी जल्दी से इन्होंने ये हम फैसला आया है कि अब 26 को हो जाएगी, सजा होगी, तो मैं हरियाणा सरकार का और इससे जुड़े हुए सभी लोगों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि समाज में ऐसे ही फैसलों की जरूरत है कि बेटी को जल्दी से जल्दी न्याय मिले, पीड़ित परिवार को जल्दी से जल्दी न्याय मिले। तो हम पीड़ित परिवार के साथ हैं कि उन्हें फांसी की सजा ही होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन इस पूरे मामले पर देखते हैं कि ऐसे जब घटनाएं सामने आती हैं, जो राजनीतिक रसूख रखने वाले जो लोग होते हैं, दबंग किस्म के जो लोग होते हैं, वो अक्सर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर कोई भी बड़ा निर्णय लिया जाता है, कोर्ट के द्वारा अगर कोई भी फैसला दिया जाता है, तो ये एक लोगों के सामने एक बात सामने आ पाएगी कि अगर आप बेशक कितना भी राजनीतिक रसूख हो, कितना भी आप प्रभावशाली हो, कितने भी आप दबंग हो, अगर आप किसी भी घटना को अंजाम देते हैं तो आप ये सोचे कि बच निकलेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। जी जी बिल्कुल, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि अन्याय जब हो रहा है, कोई जो है हिंसा पर उतर आया है, मौत की सजा दे रहा है, बेकसूर को मारा जा रहा है, जिस बच्ची के सपने, इतने बड़े बड़े सपने थे, परिवार वालों के सपने थे, उसके साथ इतनी बड़ी घटना की, उस इंसान ने एक बार नहीं सोचा कि तेरा रसूख क्या है, कि किस परिवार से तुम आ रहे हो, तुम्हारे परिवार की इज्जत क्या होगी, कैसे होगा। तो अब अगर हम ये सोचने पे मजबूर हो वो परिवार की हमारा जो है बहुत रसूख है, हम बहुत इज्जत वाले हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं आना चाहिए। किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं होना चाहिए, और सख्त से सख्त सजा और अल्टीमेट सजा जो है इसकी, कि एक नजीर पेश होनी चाहिए, उन्हें फांसी की सजा ही मिलनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ऐसे मामलों में कई बार देखा जाता है रितु जी कि बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है, कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद बहुत लंबे इंतजार के बाद कहीं सुनवाई होती है। लेकिन इस पूरे मामले में जो तेजी के साथ कदम उठाए गए हैं, पुलिस ने भी जल्द से जल्द जो चार्जशीट है वो पेश की थी, दायर की थी, तो ये सब जो चीजें हैं वो बहुत तेजी के साथ हुआ। तो यानी कि इस मामले के बाद ये तो साफ हुआ है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर जल्दी से जल्दी किसी भी मामले को लेकर के सुनवाई हो सकती है। बिल्कुल 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 हो सकती है, और प्रशासन का और सरकार का बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करेंगे कि अगर अब तक हम अगर इस तरह के जो है उदाहरण पेश करते रहते तो शायद आज कुछ कमी आ गई होती, क्योंकि जो इस तरह की मानसिकता वाले लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं ये है कि कोई नहीं, क्या होना है हमारा, क्योंकि उन्हें एग्जाम्पल दिख रहे होंगे क्या होना है हमारा। तो इस तरह से बहुत ही जो है गलत काम होते जा रहे हैं। कितना मरना मारना कितना ईजी हो गया है आज के में, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन का डर नहीं है, कानून का डर नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो एक उदाहरण आया है, शायद इससे कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक डर होना जरूरी है, तो वो सब कुछ होगा और होना भी चाहिए, ताकि आने वाली बेटियों की सुरक्षा, बेटियों को भी एक हिम्मत आएगी कि हाँ हमारे साथ जो है कल को अगर अन्याय होता है, पीड़ित परिवार को भी एक हिम्मत आएगी कि हमारे साथ अगर कोई अन्याय होता है तो हम उसमें अच्छे फैसले की, एक सुख्त फैसले की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन एक और रास्ता भी यहाँ पर नजर आता है, क्योंकि अगर कोर्ट में कोई भी फैसला सुनाया जाता है
और सजा उसके बाद सुना दी जाती है, तो उसके बाद भी जो आरोपी है और उनके परिवार अगर चाहें तो वो अपर कोर्ट जा सकते हैं, उनके सामने एक विकल्प होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। तो ये जब तक चीजें रहेंगी, हालांकि ये हमारे लोकतंत्र के अंदर ये हमारे सभी के पास अधिकार हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इनका दुरुपयोग भी होने लगता है। बिल्कुल 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 होता है। तो अगर जब निचली अदालत से ये चीजें होती आ रही हैं और वहां पर जब आपके पास पुख्ता सबूत है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ये ऑप्शन भी खत्म कर देना चाहिए। अगर कोई गुंजाइश है, अगर कहीं बनावटी वो चीजें लग रही है, तो ठीक है, आप जो दूसरे पक्ष है उनको एक मौका दिया जाए, लेकिन जहां पर पुख्ता सबूत आपके सामने है, तो फिर क्यों उन्हें इस तरह का मौका दिया जाए कि वो अपील करें। बेशक हम एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं, लेकिन क्या उस लोकतंत्र में किसी को मारना जो है वो ठीक है? क्या किसी की हत्या करने का हमें किसी ने जो है वो संकल्प दिया है कि हम किसी को भी जान से मार सकते हैं या किसी के साथ रेप हो सकता है? तो इतनी बड़ी घटनाएं जो होती हैं, तो वहां पर ऐसे जो बहुत ही घिनौने काम है या जहां पर एकदम हृदय विदारक ये जो घटनाएं होती हैं महिलाओं के साथ या किसी के साथ, तो वहां पर ये ऑप्शन, मैं चाहूंगी कि ये ऑप्शन, लास्ट वाला जो ऑप्शन है, कि वो खत्म ही कर देना चाहिए, ताकि एक उदाहरण पेश हो कि अगर आपने ऐसा किया और आपका प्रूफ हो गया ये, तो आपके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है कि आप बच सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया रितु कटारिया जी, आप जुड़ी हमारे साथ। और इस पूरे मामले को लेकर के लगातार हमारी कवरेज भी जारी है, लगातार हम आपको हर तस्वीर दिखा रहे हैं। और इस पूरे मामले को लेकर के हरियाणा न्यूज के संवाददाता ने खास बातचीत की है निकिता तोमर हत्याकांड मामले में जो उनका पक्ष रखने वाले जो वकील हैं उनसे इस दौरान बातचीत की है। उन्होंने क्या कहा है इस दौरान, क्या वो संतुष्ट हैं, जरा दिखाते हैं आपको। हमारे साथ वकील हैं पीड़ित पक्ष के, जान लेते हैं क्या कुछ कार्रवाई हुई आज कोर्ट में। वकील साहब, आज कोर्ट में अदालत ने जो अपना फैसला सुनाया उसमें 3 दोषी थे, तौसीफ, रेहान और अजरुद्दीन। तौसीफ को और रेहान को अंडर सेक्शन 302 120B/34 में दोषी करार दिया है और 366 511/34 आईपीसी में भी दोषी करार दिया है और एडिशनल तौसीफ को आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया है और अजरुद्दीन को बरी कर दिया है। और इनकी जो सजा, क्वांटम पे जो सजा सुनाएगी अदालत, वो 26 तारीख को अपना फैसला सुनाएगी। आप क्या मांग करते हैं? मांग तो हम फांसी की करेंगे, बाकी अदालत का जो फैसला है वो मान्य होगा। तो कहीं ना कहीं रिहा कर दिया गया। अब ये कुछ कहीं ना कहीं साफ तौर पर अभी आपने सुना कि वकील साहब ने कहा है कि वो तो सीधे तौर पर फांसी की मांग कर रहे हैं, लेकिन जो भी अदालत फैसला सुनाएगी वो उनको मान्य होगा। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया। तरफ से वकील ने क्या कहा ये हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है उन बातों को, लेकिन तौसीफ और रेहान को दोषी करार दिया गया है, लेकिन जो अजरुद्दीन है, अजरुद्दीन को बरी कर दिया गया है। और ये जो पूरा मामला है, एक लंबी लड़ाई इस दौरान लड़ी गई और इस लंबी लड़ाई के दौरान बहुत सारे सवाल भी इस दौरान उठे मामले में। हालांकि अब 26 मार्च को सजा सुनाई जाएगी। हालांकि दोषी करार आज दे दिया गया है तौसीफ और रेहान को, लेकिन अब इंतजार है कि कोर्ट आखिर सजा क्या सुनाती है, क्योंकि कुछ धाराओं का जिक्र यहां पर पीड़ित पक्ष के वकील की तरफ से किया गया है। तो अब ये तय हो पाएगा कि जिन धाराओं के तहत ये दोषी करार दिया गया है इन 2 लोगों को, तो अब सजा क्या सुनाई जाती है ये भी निर्भर करता है। हालांकि ये अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं। तौसीफ जिसको दोषी करार दिया गया है, वहीं एक और चेहरा, एक और शख्स जो रेहान है जिसको दोषी करार दिया गया है, यानी कि 2 लोगों को यहां पर दोषी करार दिया गया। और कोर्ट के ऊपर आज नजर सुबह से ही टिकी हुई थी और लगातार ये पीड़ित पक्ष की तरफ से मांग की जा रही थी कि हालांकि फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर ये मामला चला, बहुत तेजी के साथ सुनवाई हुई है और अक्सर ये सवाल उठते रहते हैं कि अगर किसी भी महिला के साथ, किसी भी बेटी के साथ अगर कोई भी दुराचार होता है या कोई भी अन्याय होता है या शारीरिक रूप से शोषण होता है, तो लड़ाई बहुत लंबे समय तक लड़ी जाती रही है और ऐसे में वो जो इंतजार है वो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन निकिता तोमर हत्याकांड के बाद से ये लगातार ये साफ होता रहा कि बहुत साथ इस पे सुनवाई हुई और अब कोर्ट के द्वारा इसमें अपनी फैसला सुनाया गया है। तौसीफ और रेहान को दोषी करार दिया गया है।